जोहार, आप देख रहे हैं लोकल खबर। मैं हूं आपके साथ श्रेया रतन। हाल ही में तीनों सेनाओं की बहाली को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से अग्निपथ जैसी योजना लाई जाती है। उसके दूसरे दिन से ही देश के अलग अलग राज्यों में युवा विरोध प्रदर्शन करने लग जाते हैं। आज हम अग्निपथ योजना के मुद्दे पर ही बातचीत करेंगे जॉन वाकड़ खान से, जो अल्पसंख्यक मोर्चा के रांची महानगर अध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत करेंगे इस मुद्दे में। सबसे पहले तो जोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अग्निपथ योजना जो केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक दल विरोध करते करते आज वो खुद भारत विरोधी हो चुके हैं, जिसे भारत की 140 करोड़ जनता देख अथवा समझ रही है। अग्निपथ योजना जो लाई गई है वो देश हित के लिए लाई गई है, हमारे युवाओं को आगे आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाई गई है। इस अग्निपथ योजना का मेन कारण है, मेन उद्देश्य ये है कि हमारे जो युवा है उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है और उनके उज्जवल भविष्य की ओर देखते हुए इस योजना को लाया गया है। मैं आपको बता दूं कि अभी आपने जिक्र किया था कि कुछ प्रदेशों में इसका विरोध हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जिन प्रदेशों में विरोध हो रहा है उस प्रदेशों के वहाँ के आम जो प्रशासन है उन्होंने जानकारी दी है कि ज़्यादातर लोग राजनीतिक से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, आरजेडी के कार्यकर्ता, अखिलेश जी के कार्यकर्ता है, आपके जेएमएम के कार्यकर्ता है। 80% लोग जो है का युवा जो है वो राजनीतिक से जुड़े हुए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इन दलों को ये बताना चाहूँगा, उनको कहना चाहूँगा कि आपको भारतीय जनता पार्टी की विरोध करना है, आप करो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना आप करो, खुलकर करो, लेकिन देश के युवाओं के साथ आप खिलवाड़ मत करो। ये जो अग्निपथ योजना है ये उनके उज्जवल भविष्य के लिए लाई गई। युवा तो इससे परेशान है और ये गुस्सा है उनमें कि 4 साल का ही क्यों, जबकि अगर आर्मी बहाली की जो नौकरी होती है वो 25 से 36 तक होता है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म में हम देखें तो 12 से 15, तो शॉर्ट टर्म में 12 से 15 की जगह आप 4 साल क्यों रख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आपने कल देखा होगा कि हमारे जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेना के अध्यक्षों ने ये साफ क्लियरिटी कर दिया है कि इस योजना के तहत हम युवाओं के अपने सेना में भर्ती करेंगे। नवंबर से इसका भर्ती होना है, दिसंबर से इनका उसमें भी तो ये प्रक्रिया है कि 75% जो युवा होंगे वो मतलब रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट में वो निकल जाएंगे, बाकी के जो 25% जो युवा होंगे वही रहेंगे। जो 75% शेष बच रहे हैं उनको राज्य पुलिस में भी बहाली की जाएगी और जो युवा अग्निवीर बनेंगे उन्हें अगर किसी प्रकार का बिजनेस करना है तो बैंक उन्हें लोन देगी। आपको बैंक लोन दे रही है, बहुत सारी क्या है आपका, पर ऐसा पढ़ने के लिए उन्हें 12th पास का प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है। उन्हें हर तरह से जो अग्निवीर बनेंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। पर ऐसा भी तो है ना कि जिन युवाओं में ये देश भावना, देश सेवा की भावना जो है कि हम जो है पूरे उम्र हम देश की सेवा में लगा दो, 4 साल में वो तो नहीं कर पाएंगे ना। ऐसा अगले 24 जून से इसकी भर्ती की कार्रवाई मतलब फॉर्म ऑनलाइन भरी जाएगी। आप देखिएगा कि जितने भी युवा इसका विरोध कर रहे हैं उससे 4 गुना ज़्यादा, 8 गुना, 10 गुना बढ़ करके इसके ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। इसको आप देख सकते हैं। पर युवा तो आक्रोशित है ना कि 4 साल की बहाली क्यों ही, 12 साल का शॉर्ट टर्म होता है तो आप 4 साल में क्यों? और अगर ये अवधि ही है कि 4 साल, तो बाकी हर एक ये ऑफिसर रैंक में या फिर अगर हम राजनीतिक में देखें तो उनमें भी ये तो टर्म होना चाहिए कि एज लिमिट का इतना। एज लिमिट का जो है ना उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो भी योजना आई है वो 12 आपका 4 साल के बाद जो योजना जो रिटायर हो रहे हैं उन्हें 12 लाख रुपया, 11 लाख रुपये इस तरह के एक जो रिटायरमेंट मिलता है वो मिल रहा है। उससे वो अपने आगे के जीवन भी चला सकते हैं। ये भी कहते कि पेंशन देने से मना कर दे, पेंशन ही नहीं देगा। किसने पेंशन देने? पेंशन तब नहीं मिलेगा ना। अभी किन्होंने कहा है? आप उसका किसी एक का नाम बता दीजिए जिन्होंने जिक्र किया। दिखाइए ना, आप यहाँ पर बोलिए कि किसने कहा है, नाम बताइए। अफवाहों का अफवाह नहीं, ये फैक्ट है कि पेंशन जो है, जो पेंशन की जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाएगी। हम तो वही पूछ रहे हैं कि किसने कहा है, आप थोड़ा बताइए हमें। आपने भी पढ़ा होगा ना कि ये जो प्रक्रिया है उसके बाद तो आपको तो अग्निपथ योजना के बारे में पता ही होगा, आप हमसे बातचीत कर रहे हैं। योजना के बारे में जितना भी पता था, जो जानकारी दी गई है भारत सरकार की ओर से, हमने आपको सूचना दे दिया।
अब आप जो इस बात को लेकर के हमें बोल रहे हैं, उस बात को आप प्रूव कर सकते हैं कि किसने कहा है। हमने तो ऐसा कहीं नहीं देखा, ना सुना, हम तो दिन भर न्यूज़ देखते रहते हैं। इसमें ये योजना के तहत ये बोला गया है कि जो पेंशन की जो प्रक्रिया है वो अब बंद हो जाएगी। जो पहले पेंशन दी जाती है, इससे रक्षा बजट का जो है उसमें ये क्या बोलते हैं उसको, आधुनिक जो भी है हथियार खरीदने में वो सरकार को फ़ायदा होगा अगर ये पेंशन और देना बंद करेगी तो। भारत सरकार की ओर से ऐसी कुछ भी बात तो मेरे जानकारी में नहीं है कि उन्होंने कहा है, और अगर कहा है तो कुछ सोच समझ करके कहा होगा। और रही बात अग्निवीरों की, तो 24 तारीख से 24 जून से इसकी कार्रवाई शुरू होगी, ऑनलाइन भर्ती होगी। आप देख सकते हैं कि जितने भी युवा हैं वो जो विरोध कर रहे हैं उससे कई गुना बढ़ चढ़ करके इस अग्निवीर बनने में अपनी भागीरथ देंगे और देश हित में काम। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं ले रही हूँ, जैसे कि इसमें एज लिमिट का जो था 17.5 से 21, जब इसमें विरोध होने लगा ज़्यादा तो फिर पता चलता है कि उम्र सीमा बढ़ा दी गई। फिर ऐसा अगर उनमें था ही तो वो एज लिमिट को पहले ही मतलब प्रावधान कर देते कि नहीं भाई ये है कि 17.5 से 23 साल तक, बाद में क्यों बढ़ाया जब विरोध होने ऐसा लगा? है कि जो भी योजना आता है उसमें संशोधन होती है, इसमें भी हो गई तो कोई बड़ी इशू नहीं है। अब ऐसे बहुत से युवा है जो मेडिकल फिजिकल की प्रक्रिया में आगे रह चुके थे, वो रिटर्न का एग्ज़ाम जो बाकी था, अगर सरकार के दिमाग में ये चल रहा था कि अगर ऐसी कोई योजना वो लाने वाली थी तो पहले वो ये बता देती कि हम भाई मेरे दिमाग में ऐसा कुछ योजना चल रहा है, आप लोग को जो आश्वासन हम दे रहे हैं उसके भरोसे मत रहिए। ऐसे कई युवा है ना जिनका भरोसा उम्मीद टूटा है। मैं इसकी बताता हूँ, किसी का भरोसा नहीं टूटा है। भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हमारे देश के युवा विभिन्न माध्यमों से नहीं, कैसे नहीं टूटा है, बहुत सुन ऐसे लीजिए युवा ना, है इनका एज आयु सीमा पार हो गया है। जिनकी आयु सीमा पार हो गई है उनके लिए भी और भी सारी योजनाएं आ रही है। विभिन्न मंत्रालयों में इस बात की चल रही है चर्चा, वो कुछ दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए जॉन वॉकर खान जी। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि जो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की ओर से अग्निपथ योजना लाई गई है वो अच्छी योजना, और ये युवाओं को एक तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना लाई गई है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे लोकल खबर के साथ। मैं शायरतन, रांची।